आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 24 अगस्त 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर किया हमला। यूक्रेन पर अमेरिका का बैन, लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नॉर्थ कोरिया ने 2 नए एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया। यमन पर इसराइल ने किया बड़ा हमला। मौत और तबाही की खबर और गजा में हमले, हर रोज हो रहे तेज भुखमरी और तबाही की हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। इनके अलावा भी कई और अहम खबरें। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। थोड़ा देर से, क्योंकि कुछ नई खबरें आपके लिए लानी थी, गैदर करनी थी, कुछ अपडेटेड खबरें भी लानी थी। फिलहाल शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर अपने कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक करने का इल्जाम लगाया है। हमले में आग लग गई और प्लांट के एक ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है। ये वारदात या ये इंसिडेंट ऐसे वक्त हुआ जब यूक्रेन अपना 34वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। रूसी अफसरों के मुताबिक इस अटैक की वजह से एक रिएक्टर की पावर कैपेसिटी 50% तक घटानी पड़ी, न्यूक्लियर रिएक्टर की। कई एनर्जी फैसिलिटी भी टारगेट बनी। प्लांट की न्यूज़ सर्विस ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जान माल को नुकसान नहीं हुआ है और सबसे अहम बात यह कि रेडिएशन लेवल नॉर्मल बताए जा रहे हैं। अब अगर जान का चलो नहीं हुआ, माल का नुकसान नहीं हुआ, तो फिर कैपेसिटी कैसे घट गई? नुकसान तो हुआ होगा। खैर, नुकसान जंग में कम बताए जाते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन पर एक बड़ी बंदिश लगा दी है। अमेरिका के पेंटागन ने चुपचाप यूक्रेन पर यह पाबंदी लगा दी है कि वो अमेरिका की बनाई हुई मिसाइलें या उसके लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम रूस के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। फाइनल मंजूरी का फैसला सीधे अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ के हाथ में रखा गया है। इस कदम की वजह से यूक्रेन की ताकत कमज़ोर हो गई है। अब वो इन मिसाइलों को अपने बचाव में पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बचाव में भी, अटैक की तो बात छोड़ दीजिए, डिफेंस में भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है कि जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 3 साल से चल रही इस जंग को लेकर खुलकर अपनी नाराज़गी और थकान जाहिर कर रहे हैं। इधर अमेरिका यूक्रेन पर लंबी रेंज की मिसाइलों के लिए रोक लगा रहा है, तो उधर कनाडा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को $2 अरब की फौजी मदद देगा। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्ने ने यूके के दौरे पर एक बड़ा ऐलान किया कि पहुंचकर उन्होंने बताया कि कनाडा यूक्रेन को तकरीबन $2 अरब कनाडाई डॉलर यानी कि 1.46 अरब अमेरिकी डॉलर, लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब की फौजी मदद देगा। इस मदद के पैकेज का जून में G7 समिट में वादा किया गया था और अब यूक्रेन की आज़ादी की 34वीं सालगिरह पर आज उसे हकीकत बना दिया गया है। यानी जंग से थका हुआ यूक्रेन अब कनाडा के हथियारों से और तगड़ा जवाब रूस को देगा। खबर किम जोंग उन की। नॉर्थ कोरिया ने 2 नए एयर डिफेंस मिसाइल्स का कामयाब टेस्ट फायरिंग किया है। इस टेस्ट को खुद किम जोंग उन ने ओवरसी किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों इम्प्रूव्ड मिसाइल सिस्टम्स पहले से ज़्यादा ताकतवर और कॉम्बैट में सुपीरियर साबित हुए हैं। ये कदम ऐसे वक्त आया है जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर बॉर्डर टेंशन्स बढ़ाने का इल्ज़ाम लगा रहा है। कुछ खबरें और हेडलाइंस यहाँ से जल्दी लाइव आपके लिए। इसराइल के वॉर प्लेन्स ने आज यमन पर हमला किया। हूथीज़ के कंट्रोल वाले इलाकों पर हमला हुआ है और हमने जैसा पिछले एपिसोड में आपको बताया था, अब ये बात कंफर्म हो गई है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस हिट हुआ है। यानी हूथीज़ के जो हुकूमत है उसके राष्ट्रपति का जो महल है उसको हिट किया गया है, सरकारी जो उनकी इमारत होती है उसे। और पावर प्लांट पर भी बम बरसाए हैं इसराइल ने। यमनी कैपिटल पर बहुत ही तगड़े तरीके से हमले किए गए हैं। बताया गया है कि इसमें अनादोलू कहता है कि 14 फाइटर जेट्स शामिल हुए इसराइली एयरफोर्स के और उन्होंने करीबन 40 बॉम्ब गिराए हैं सना के ऊपर। सना हूथीज़ के कंट्रोल वाले इलाकों की राजधानी है, दारुल हुकूमत है। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया कि हमला इसराइल ने किया है। इसराइली एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है यमन की कैपिटल को और ये तब हुआ है, कहा जा रहा है कि जब हूथीज़ ने क्लस्टर बॉम्ब मिसाइल हमारे ऊपर वीकेंड पर दागी थी। जुमे को एक मिसाइल दागी गई थी, उसकी अब तक जांच चल रही थी। 2 एपिसोड पहले जाकर देखिएगा, एक वीडियो हमने बनाया उस पर। अब ये कंफर्म हो गया, IDF ने कंफर्म कर दिया कि हूथीज़ ने क्लस्टर मिसाइल दाग दी थी इसराइल के ऊपर। अब उसी का बदला लेते हुए ये किया गया। अब क्लस्टर मिसाइल क्या होती है? जाती तो सीधी एक मिसाइल है, लेकिन अपने टारगेट से टकराने से पहले उससे कई तरह के बम निकलते हैं और कई इलाकों में फैलकर कई जगह तबाही मचाते हैं। एक मिसाइल तो एक ही जगह मचा सकती है तबाही, लेकिन
क्लस्टर मिसाइल कई जगह धमाके करती हैं। इसकी वजह से अब इसराइल की जो है बेचैनी और परेशानी और बढ़ गई कि यार इनके पास ये मिसाइल कहाँ से आई। माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से हुथीज़ को ये मिसाइल मिली है। अब उस मिसाइल के चलने के बाद IDF ने कहा कि इनसे तगड़ा बदला लेना होगा और उसी के नतीजे में आज ये हमला किया है। इसमें ये बताया जा रहा है, द टाइम्स ऑफ इसराइल के हेडलाइन के नीचे आप देखेंगे 2 said killed as एयरफोर्स हिट प्रेसिडेंशियल पैलेस। प्रेसिडेंशियल पैलेस पर, वही सदर के पैलेस पर हमला किया गया है और बताया जा रहा है हुथीज़ की मीडिया की तरफ से 2 लोग इसमें मारे गए हैं। और इसराइल ने बताया है कि उसने फ्यूल डिपोट यानी तेल का जो गोदाम होता है वहाँ पर भी हमला किया है, पावर प्लांट जहाँ से बिजली बनती है वहाँ भी हमला किया है। हुथीज़ कह रहे हैं अब हज़ारों लोग अंधेरे में आज रात गुजारेंगे। उन्होंने हमारे आम लोगों की बिजली का जो पावर हाउस था या पावर प्लांट था उसी को निशाना बना दिया है। तो फिलहाल ये सब कुछ हो रहा है। अब हुथीज़ और इसराइल के बीच टेंशन गहरा रही है। क्या उस क्लस्टर मिसाइल का अब और जमकर इस्तेमाल करेंगे हुथीज़, पता नहीं है। लेकिन फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस फैक्शंस की तरफ से, हमास की तरफ से या फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की तरफ से एक बयान आया है और उसमें उन्होंने ये एक फ़ोटो जो आज के धमाके का ही ये सोची कितना शदीद धमाका हुआ है। पीला गुबार देख रहे हैं, इस धमाके का फ़ोटो लगाते हुए लिखा गया है कुछ न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स ने कहा है कि हम ज़ायनी हुकूमत के नए हमले की मज़म्मत करते हैं। ये हमला दिखाता है कि इसराइल किस कदर नाकाम, परेशान और नाकाबिल हो चुका है कि यमन के तगड़े वारों की वजह से वो इस तरह के अब हमले करने लगा है। और ये कहा गया फैक्शंस की तरफ से कि हमारा भाईचारा मुल्क, हमारा भाई जो मुल्क है वो यमन, वो कभी नहीं टूटेगा। वो हमेशा गज़ा और उसके लोगों का मजबूत सहारा बना रहेगा उस कत्लेआम के मुकाबले जो इसराइल कर रहा है। तो ये इनका ये बयान था। और जाहिर सी बात है कि हुथीज़ जो भी नुकसान उठा रहे हैं वो गज़ा की वजह से उठा रहे हैं। वो गज़ा की वजह से, वहाँ जारी जंग की वजह से इसराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं और इसराइल फिर उन पर हमले करके उनका नुकसान करता है। हालांकि हुथीज़ का बयान आज भी आया कि गज़ा में जब तक जंग बंद नहीं होगी, मुहासरा नहीं हटेगा, तब तक हम हमले करते रहेंगे। हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स जाकर इसराइल में टकराते रहेंगे। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गज़ा के हालात क्या हैं वो जान लीजिए। इसराइल ने गज़ा सिटी के जो बाहरी इलाके हैं उन पर तेज़ कर दिए हैं हमले। सिटी में अभी अंदर नहीं घुसी, लेकिन बाहर से हमले बहुत तेज़ कर दिए हैं। जो कहते हैं ना, किसी शहर के आसपास जो बसे हुए इलाके होते हैं। और ये कहा है कि अपने हमलों को हम और बढ़ाएंगे, अपने ऑपरेशन को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। कई लोग आज शहीद हुए हैं, हम उनकी अभी बात नहीं करते, उनका नंबर आपको नहीं देते, लेकिन तबाही ज़्यादा मच रही है। लेकिन एक ख़बर इस बीच ये है, इसराइल के ये एक इसराइल नेशनल न्यूज़ करके वेबसाइट है, उन्होंने छापी कि आज लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट ने बेन गुविर को घेर लिया। बेन गुविर अपने बेटे के साथ था जो कि एक फ़ौजी था। वो सिनेगॉग में कहीं वो पूजा आराधना या जो भी करने जा रहा था अपना, तो उसे पकड़ लिया और उसको घेर के लोगों ने, जो लेफ़्ट वाले वहाँ के हैं वामपंथी इसराइल के, उन्होंने घेर कर नारे लगाए कि तुम एक कन्विक्टेड टेररिस्ट हो, जिसको घोषित हुआ अदालत से कि तुम हो एक टेररिस्ट। ये इस पर इल्ज़ाम था और इसने जेल काटी बताया जाता है। और ये कहा कि तुम होस्टेजेस के मर्डरर हो, तुम होस्टेजेस के कातिल हो, तुम्हारी वजह से, तुम लोगों के प्रेशर की वजह से ये जंग नहीं रुक रही है। तुम्हारा बेटा तो यहाँ घूम रहा है। अब बेटा क्या बोला कि आपको शर्म आनी चाहिए, हम और पापा आपकी हिफाजत कर रहे हैं और आप लोग तो भगौड़े हो जो फ़ौज में भर्ती भी नहीं हो रहे और हमसे कह रहे हो ये सब अनाप शनाप बातें। खैर, ये गज़ा की भुखमरी की तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि आज चैरिटी किचन के बाहर गज़ा में किस तरीके की भीड़ लगी। 24 अगस्त की शाम की ये तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि इसराइल की नाकेबंदी की वजह से और उसकी स्टारवेशन पॉलिसीज़ यहाँ लिखा हुआ है, उसकी वजह से ये हाल है। बच्चे अपने खाली बर्तन लेकर, लड़कियाँ अपने खाली बर्तन लेकर खड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं लोग कि पहले उन्हें खाना मिल जाए। इस तरीके से खाने के लिए हज़ारों हज़ार लोग कम्युनिटी किचन के बाहर खड़े होते हैं। माएँ हैं, बहनें हैं, उनके चेहरों से पता चलता है कि उनके चेहरों के नूर जा रहे हैं। भूख और प्यास, भुखमरी उनसे उनका नूर छीन रही है। खैर, बढ़ते हैं आगे। आज जो बम गिराए गए हैं ये ख़ास तौर से रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैं, रिहायशी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। जबालिया अल नज़ला इलाका है नॉर्थ गज़ा स्ट्रिप में। वहाँ आप देखिए कितनी दूर तक, इधर से उधर तक धुएँ का गुबार ही गुबार है। इतनी कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है, घर के घर, इमारतें की इमारतें उड़ाई जा रही हैं। ये आज की तस्वीरें हैं। और आज कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक और तस्वीर पेश की है। ये दिखाया है कि अल-तुफ़ा जो गज़ा का इलाका है, अल-तुफ़ा मोहल्ला एरिया जो था वो पहले कैसा था, अब कैसा है।
अब जो है वो आप देख लीजिए पूरा पीला पीला है, ऊपर वाला इलाका पीला पीला, सब मिट्टी कर दिया, सब ज़मींदोज़ कर दिया, लेवल कर दिया। पहले कैसा था, यहाँ पर ये इमारतें खड़ी हुई दिखती थीं। आप दोनों को एक साथ देखिए, इमारतें थीं और वो अब सब कुछ गायब है। एक एक इमारत को ज़मींदोज़ कर दिया, अब बस गलियां और रास्ते दिख रहे हैं। उनके आसपास जिन्हें इमारतों ने घेर रखा था वो सब गिरा दी गई हैं। इस लेवल की तबाही गज़ा में हुई है। अब वेस्ट बैंक में भी जो हो रहा है, रमल्ला में, रमल्ला के अलमुग़ियार गाँव में कल जो है सेटलर्स ने और इसराइली फोर्स ने 3000 जैतून के पेड़ उखाड़ दिए थे। 3000 मशीनों से 3000 पेड़ उखाड़ दिए थे ताकि ये लोग यहाँ से ख़त्म हो जाएं, चले जाएं। यहाँ इस गांव में लगभग 4000 लोग रहते हैं, समझे। 30 घरों को गिरा दिया था। लेकिन फ़लस्तीनियों के हौसले को देखिए, उन्होंने आज अलमुग़ियार गांव में, अगले वीडियो में देखिए ना, वो फावड़े से ज़मीन कर रहे हैं और उन्होंने आज उन गिरे हुए जैतून के पेड़ों को फिर से लगा दिया है। यही मालिकों का काम होता है। मालिक अपनी ज़मीन से नहीं जाते हैं, अपनी गिरी हुई चीज़ को भी संवार कर वापस खड़ा कर देते हैं और वही ये लोग कर रहे हैं। आज कमाल हो गया मेलबर्न में, आज ही बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त तरीके से इसराइली एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट हुए। हज़ारों हज़ार की तादाद में आप फ़ोटो देखिए, सरों के समंदर हैं और ये मार्च फॉर पैलेस्टाइन निकाला गया। फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ें, सदाएँ बुलंद की गईं और नारे लगाए गए। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ईरान के जद्दा के लिए रवाना हो गए। ओआईसी की कल मीटिंग है, बड़ी ख़ास मीटिंग है और ओआईसी की मीटिंग ईरान के बुलावे पर बुलाई गई है। इससे पहले, मीटिंग में जाने से पहले ही अब्बास अरागची ने कहा कि मुस्लिम ममालिकों के ख़िलाफ़ इसराइल बड़ी साजिश कर रहा है, हम सबको एक आना होगा और हमको मिलकर एक अलायंस बनाना होगा ताकि हम इसराइल से और उसकी साजिशों से मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान में फिर से बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 13 लोग फिर से नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में मारे गए हैं और 2 हफ्तों की बारिश और बाढ़ में अब तक 460 लोग मारे जा चुके हैं। ये थी कुछ खबरें जो आपके सामने रख दी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।